आगे पर बच्चों हम सवाल लेकर आए हैं। सवाल आपके सामने ये रहा, देखिएगा कि चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप देख पा रहे होंगे कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक, यदि कोण V x डिग्री है, कोण V कितना है x डिग्री है, और कोण D जो है 3x डिग्री है, मतलब कोण D जो है वो 3x डिग्री है, तो x डिग्री का मान ज्ञात करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और अब हम आपको बता दें, ये वृत्त के अंदर आपको पता है एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है कि इसके 4 कोण होते हैं, और आपको पता है कि इनके चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसके 4 एंगल होते हैं, 4 कोण होते हैं, है ना, ए बी सी डी आपको देख पा रहे होंगे। तो इनका टोटल योग होगा कोणों का, वो कितना होगा 360 डिग्री होता है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बता दें, ये चक्रीय चतुर्भुज में इसके सम्मुख कोण जो होते हैं ना आपस में बराबर होते हैं, मतलब डी और बी जो होगा इसका 180 डिग्री होगा, तो ये भी इन दोनों को एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। जो ए कोण होगा और जो सी कोण होगा, मान लो वो कितना होगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। यहाँ पर 3x है और यहाँ x है, इनका मान क्या निकल के आएगा, इनको जोड़ने पर फिर आपका कितना होगा 180 डिग्री होगा। आमने सामने के सम्मुख कोण कितने क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, 180 डिग्री के होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली करते हैं सवाल को। आपका x का मान पूछ रहा है, तो देखिए कोण V लिखिए, कोण V लगाइए, ठीक, प्लस कोण D लिखिए, कोण D कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर कोण B कितना 3x है, सॉरी x है, तो x लगाएंगे x डिग्री। आप देख पा रहे हैं कोण B है x डिग्री, और यहाँ पर D कितना है 3x है, तो 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इनको जोड़ने पर आपको मिलेगा 4x डिग्री, है ना, और यहाँ पर 180 डिग्री। 4 से काटने पर आपको पता है कि 4 चौक 16 बचे 2, 4 पंजे 20। आपको पता है कि x डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, आपको ये मिला कि x डिग्री बराबर हो गया आपका 45 डिग्री, मतलब ये x की वैल्यू आ गई। अब हम आपको प्रूव करके बताते हैं कि ये D और V इन दोनों के एंगल जो होंगे, कोण जो होंगे, वो 180 डिग्री होते हैं नहीं होते हैं। मैंने बताया चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होंगे वो उनको जोड़ने पर वो संपूरक कोण होते हैं, उनको संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ प्रूव करके आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ प्रूव करके बताएंगे, देखिएगा, लिखिए x लिखिए x डिग्री और प्लस 3x डिग्री, राइट। x डिग्री की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री लिखिए, प्लस यहाँ कितने लिखेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री यहाँ लगाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ 45 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 का 5, हासिल बचा 1, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, अब इनको हम ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 180 डिग्री यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा 5 और 5 10 का 0, 1 4 1 5 5 3 8 का 8 1 का 1। ठीक है, 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री मिल गया नहीं मिल गया, तो हमने ये आपको सिद्ध करके बता दिया। बाकी डरना नहीं है, बस ये याद रखना है जो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल होंगे वो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समपूरक कोण, ये आपको याद रखना है। समपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर x डिग्री का मान पूछा है तो आप कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और जितना हो उतना शेयर कीजिएगा वीडियो को।